अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आइए आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा उन्वान है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। पेज नंबर ओपन करें 20 और यहाँ पे आज की डेट और डे मेंशन करें। जी, तो उन्वान है नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, यानी दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो ना हो सके। ठीक है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना हम इंसान का काम है कि अल्लाह ताला ने हमको अक्ल दी है, शऊर दिया, और अपने अक्ल और शऊर से मेहनत करके हम अपने हर नामुमकिन काम को मुमकिन बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में भी यही है कि एक इंसान ने अपने इस नामुमकिन को नामुमकिन में कैसे किया। आइए अब हम इस चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खास अल्फाज पढ़ते हैं। तजस्सुस, तक़वियत, शर्मिंदा ताबीर, रुझान, एयर म्यूज़ियम। ठीक है, बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, इसको आप गौर से पढ़ें, रीडिंग करें, देखें। सबसे पहले अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इंसान परिंदों को फ़िज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। ठीक है, कि आपने आसमान में तो परिंदों को उड़ते हुए देखा होगा और आपके दिल में भी ख्वाहिश आई होगी कि काश हम भी इस परिंदों की तरह आज़ाद घूमते उड़ते। वो सोचता काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़िज़ाओं में उड़ता फिरता। ठीक है, कि इंसान के ख्वाहिशात हैं, इंसान भी के दिल में कोई भी ख्वाहिश आ सकती है, तो वो इंसान के दिल में ये भी ख्वाहिश आ सकती है कि मेरे भी पर होते तो मैं भी उड़ता और फ़िज़ाओं के मज़े लेता। फ़िज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सोने देखे, मगर उसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। अमरीकी फ़ौज 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। अंडरलाइन करें, जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका। ठीक है, कि 1903 में उन्होंने कोशिश की थी अमेरिकी फ़ौज ने जहाज़ बनाने की, जहाज़ उन्होंने बना लिया लेकिन वो उड़ ना पाया। एक अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए। ठीक है, कि उनके ख्याल में यह था कि उन्होंने अखबार में लिखा, अंडरलाइन करें, कि शायद अगर ये नहीं उड़ सका कुछ शायद 10 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ साल तक भी अरसा लग जाए कि मशीन उड़ने वाली मशीन बनाने के लिए। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे कि 2 आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। यानी 8 रोज़ बाद 2 आदमियों ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और तमाम दुनिया जो है वो हैरत में पड़ गई। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई आल्बर्ट राइट। ठीक है, वो 2 आदमी कौन थे, अंडरलाइन करें, विल्बर राइट और उसका छोटा भाई आर्विल राइट। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमेरिकी रियासत इंडियाना में पैदा हुए, अंडरलाइन करें। ठीक है, उसका छोटा भाई आर्विल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। ठीक है, वो भाई होने के साथ साथ गहरे दोस्त भी थे। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। ठीक है, यानी उनका खाना पीना, खेलना कूदना, काम करना और उनकी वो सोचते भी एक ही टाइप थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। राइट ब्रदरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते। उनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थी। वो रियाजी और साइंस की माहिर थी। ख़ास तौर पर वो मुख्तलिफ़ आलात को इस्तेमाल करने में महारत रखती थी और वो खुद भी कई चीज़ें बनाती थी। ठीक है, ये उनकी वालदा है। आर्विल ने अपने बचपन के बारे में लिखा कि हम खुशकिस्मत थे कि हमने एक ऐसे माहौल में परवरिश पाई, अंडरलाइन करें, जहाँ बच्चों की हौसला अफजाई की जाती थी कि वो चीज़ उसमें तजस्सुस उभारे और उसके बारे में खोज लगाएं। ठीक है, यहाँ पे है तजस्सुस का मतलब होता है तलाश करना, यानी कोई भी नई चीज़ है तो उसमें वो तलाश फाइंड करने की उनमें जज्बा पैदा हो जाता। घर में पढ़ने का रुझान गालिब था, यानी उनके बचपन से ही उनके घर में जो है वो अच्छा माहौल था, उनकी हौसला अफजाई की जाती थी जो भी वो काम करना चाहते थे, और घर में पढ़ने का रुझान था। 2 लाइब्रेरियाँ मौजूद थी उनके घर में, इनमें से एक मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी। जो एक लाइब्रेरी थी वो मजहबी किताबों पर मुश्तमिल थी, जबकि दूसरी में आम किताबों का ज़ख़ीरा था। मुताले से भी राइट ब्रदरान में परवाज़ के बारे में तजस्सुस उभरा। ठीक है, तजस्सुस तलाश। 1878 में मिल्टन राइट अपने बेटों के लिए खिलौना हेलीकॉप्टर लेकर आया। ठीक है, मिल्टन राइट वो अपने बच्चों के लिए वो जो खिलौना हेलीकॉप्टर लेके आया। ये कागज़, बांस और कार्क से बना खिलौना था। इसमें एक रबड़ लगा हुआ था। उसे काफ़ी देर घुमाने के बाद छोड़ते तो ये फ़िज़ा में बुलंद हो जाता और चंद सेकंड फ़िज़ा में रहता। उसका साइज़ एक इंसानी हाथ के मुसावी के बराबर था।
इस वक्त आरवेल की उम्र 7 साल थी जबकि विल्बर 11 साल का था। ठीक है, बच्चों के दिल में उड़ान की चिंगारी तो पहले से मौजूद थी, यानी उनके दिल में जो था ये ख्वाहिश तो पहले से मौजूद थी कि वो उड़ सके। इस खिलौने को पाकर वो चिंगारी मज़ीद भड़क उठी, यानी जब वो चिंगारी थी तो जब उन्होंने इस खिलौने को देखा तो उनके दिल में जो ख्वाहिश है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गई। दोनों भाई इस खिलौने के साथ खेलते रहते। ये खेल इनको बहुत भाया कि बहुत अच्छा लगा। जब देखो इसके साथ खेल रहे हैं, आखिरकार कागज़ फट गया और रबड़ टूट गया। उन्होंने ऐसा ही खिलौना बनाने की कोशिश की मगर उसका वज़न इस कदर ज़्यादा हो गया कि उसका उड़ना मुमकिन ना था। ठीक है, कि वज़न ज़्यादा होने की वजह से उन्हें खिलौना बनाने की कोशिश की तो वो ना उड़ सका। खिलौना हेलीकॉप्टर बनाने का तजुर्बा अगरचा नाकाम हो गया, ताहम इससे उन्हें एक नया ख्याल सूझा। फिर उन्हें एक नया ख्याल उनके जहन में आया। वो पतंगें बनाकर अपने दोस्तों को बेचने लगे। उन्होंने कई डिज़ाइन आजमाए, बिला आखिर वो सही डिज़ाइन बनाने में कामयाब हो गए। पतंगें यूं उड़ती जैसे उनको पर लगे हुए। 1889 में विल्बर की मदद से आरवेल ने एक बड़े प्रिंटिंग प्रेस डिज़ाइन किया। अंडरलाइन करें। वो अपने बनाए गए प्रेस पर अखबार छापते रहे। 1892 में उन्होंने साइकिल की एक दुकान खोली। ठीक है, कि 1892 में उन्होंने एक साइकिल की दुकान खोली। 4 साल बाद एक जर्मन हवाबाज ग्लाइडर उड़ाने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। इससे राइट बरदरान के हौसलों को तकवीत मिली। ठीक है, उनको ताकत मिल गई, उनके हौसले और बुलंद हो गए। उन्होंने सोचा इंसान का फ़िज़ा में उड़ने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है, कि वो तकमील को पहुंच सकता है, इंसान अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकता है। और आज देखें कि इंसान जो है हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहा है। साल 1900 से लेकर साल 1902 तक दोनों भाई मसलसल तजुर्बात करते रहे। ठीक है, फिर 1903 का वो तारीखी लम्हा आन पहुंचा जब ये दोनों भाई नामुमकिन को मुमकिन बनाने के जस्तजू में कामयाब हो चुके। जस्तजू कहते हैं कोशिश में लगे रहना, यानी वो कहते हैं ट्राई अगेन, कि वो अगर आपको एक दफ़ा नहीं होता तो दूसरी दफ़ा आप कोशिश करते रहें। आपकी मुसलसल मेहनत से और मुसलसल कोशिश से आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। ये 17 दिसंबर की बात है। अंडरलाइन करें। आरवेल 12 सेकंड से ज़्यादा देर फ़िज़ा में रहा। इसके जहाज़ से 37 मीटर का फासला तय किया। जो उसने जहाज़ बनाया था 12 सेकंड तक वो फ़िज़ा में रहा और 37 मीटर का उसने फासला तय किया। इस रोज़ दोनों भाइयों ने 3 मज़ीद उड़ानें भरी। विल्बर 59 सेकंड फ़िज़ा में रहा और 260 मीटर का फासला उसे तय किया था। ठीक है, आरवेल ने क्या किया था, 12 सेकंड रहा था और 37 मीटर का फासला तय किया था, और विल्बर ने 59 सेकंड फ़िज़ा में रहा और 260 मीटर का फासला तय किया। शुमाली कैरोलिना के मकाम किटी हॉक पर दोनों भाइयों के अलावा 4 लोग इस नामुमकिन को मुमकिन बनता देख रहे थे। एक आदमी ने इस मंजिल को कैमरे की आंख में हमेशा हमेशा के लिए महफूज कर लिया। ठीक है, कि वहाँ के लोग जो थे वो इन दोनों भाइयों की कोशिश को देखते रहे। अगरचे फ़िज़ा में उड़ने का कामयाब तजुर्बा हो चुका था, ताहम ज़्यादातर लोग इसके कारनामे से नावाकिफ़ थे। वो इस बात पर यकीन करने को तैयार ही ना था कि इंसान फ़िज़ा में उड़ सकता है। 1908 में विल्बर फ्रांस गया और उसने 90 मीटर की बुलंदी पर उड़ने का अमली मुजाहरा किया। ठीक है, 90 मीटर की बुलंदी पर उसने उड़कर दिखाया। एक फ्रांसीसी कंपनी विल्बर की उड़ाने वाली मशीन बनाने पर आमादा हो गया। अंडरलाइन करें। जिन दिनों विल्बर फ्रांस में था, आरवेल ने अमेरिका में कामयाब परवाज़ें की। तो आरवेल जो है वो अमेरिका में अपनी कामयाब परवाज़ें कर रहा था। इनमें से एक परवाज़ 1 घंटे तक जारी रही। अमेरिका का जंगी महकमा राइट ब्रदरान का जहाज़ खरीदने पर तैयार हो गया। ठीक है, अमेरिकी जो जंगी महकमा था वो इनका जहाज़ खरीदने के लिए तैयार हो गया। देखते ही देखते राइट ब्रदरान उनकी शोहरत को पार लगे, वो दोनों पूरी दुनिया भर में मशहूर हो गई। अखबारात में उनके बारे में लंबी लंबी कहानियाँ छपने लगी। वो हीरो बन चुके थे, जहाँ जाते लोग उनके पीछे पीछे चलते। लेकिन दोनों भाइयों को शोहरत से कोई सरोकार ना था, लेकिन उन्हें कोई भी परवाह नहीं थी, कोई भी सरोकार नहीं था। वो वापस अपने कस्बे में आ गए और अपने जहाज़ को खूब से खूबतर बनाने की कोशिशों में लगे रहे। ठीक है, बेहतर से बेहतरीन तर की तरफ वो कोशिश में लगे रहते थे। उन्होंने बहुत से और लोगों को भी उड़ाना सिखाया। विल्बर राइट टाइफाइड बुखार में मुब्तला होकर सन 1912 में दुनिया से कूच कर गया। ठीक है, सन 1912 में उनकी वफ़ात हो गई विल्बर राइट की। भाई की मौत के बाद आरवेल मरते दम तक अपने जहाज़ का डिज़ाइन बेहतर करने में लगा रहा। आरवेल का इंतकाल 1948 में हुआ। ठीक है, अंडरलाइन करें। आज हमारे पास बर्फ़ रफ्तार जहाज़ मौजूद हैं। खलाई गाड़ियों ने खला की तस्वीर को मुमकिन बना दिया, लेकिन अमेरिका के शहर वाशिंगटन के फ़ज़ाई खलाई अजायब घर में रखा गया। पहला हवाई जहाज़ हमें याद दिला रहा है कि सब राइट ब्रदरान के पहले कदम की बदौलत मुमकिन हुआ। ठीक है,
तो देखिए उन्होंने किस तरह इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया। ठीक है, ये इंसान जो है अगर कोशिश करता रहे, मुसलसल मेहनत करे और अपनी हिम्मत और हौसले से अपनी मेहनत पर भरोसा रखे तो वो कामयाब हो सकता है। ठीक है, अपनी हौसले और हिम्मत को अपने पास नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी। हर कदम पे कामयाब होने के लिए हमें मुसलसल मेहनत और कोशिश जारी रखनी चाहिए। ठीक है।